अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होगा अब। 6.3 मेरे ख्याल में चल रही थी, तो इसमें सिंपल से क्वेश्चन है, देखें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो भी साइड आपको आसान लगे आप वो वाली ले सकते हैं। अब मेरे पास चूंकि लिखा हुआ डेटा है, तो फिर इसमें जो हमारे पास उसने जो साइड ली होगी उसी के हिसाब से ही मैंने आपको सॉल्व करके बताना होगा। पहले पैटर्न समझ लें, जैसे आपको बताता रहता हूँ बेटा। ये क्वेश्चन करने से पहले ये दो फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद रख लें। एक फार्मूला ये है बेटा, आपके पास साइन स्केयर थीटा प्लस कॉज स्केयर थीटा इज इक्वल टू बेटा 1 के इक्वल होता है। तो ये याद रखना है, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा दोनों का हमारे पास जो सम होता है, साइन का स्केयर लें आप कॉस का स्केयर लें, वो कितने के इक्वल होता है? 1 के इक्वल। एक दूसरा फार्मूला आपके पास बेटा होता है ये वाला, टेन थीटा जो आपके पास बेटा होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। बेसिक हमने पहले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे ना, साइन कॉस टेन, फिर हमारे पास उनके रेसिप्रोकल आए थे। तो याद रखना है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किस चीज के इक्वल है? टेन थीटा। अगर बाय द वे आपको भूल जाए, बच्चे होते हैं फिर भूल जाता है कि पता नहीं कॉस थीटा ओवर साइन थीटा था या साइन थीटा ओवर कॉस थीटा था, तो आपने बेटा फार्मूले पढ़े हुए हैं, वो तो आपको आते हैं ना, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, वो वाले। अब आप यहाँ पर वही वाली चीज यूटिलाइज करें। यहाँ पर ऊपर आपने साइन थीटा का फार्मूला लिखना है, जो कि क्या था? सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय नीचे cos थीटा का फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो डिवाइड करके आपके पास, आपको पता है जो नीचे डिवाइड हो रही होती है मल्टीप्लाई करके वैल्यूज उलट जाती हैं तो कैंसल आउट हो जाएंगी। तो यही चीज जो टेन थीटा का फार्मूला होता है ना, वही आपके पास आ जाएगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये चीज आपके पास बच जाएगी। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किस चीज के इक्वल होता है? टेन थीटा के इक्वल नहीं होता। तो यहाँ से भी आप अपने माइंड को एक याद रखने की ट्रिक बता सकते हैं कि कैसे आया था। तो सिर्फ दो फार्मूलाज अगेन बता रहा हूँ बेटा। एक, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और एक फार्मूला आपके पास साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम यूज करेंगे इनको। कहीं पर हो सकता है हमें सिर्फ साइन स्केयर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, वो हम राइट हैंड साइड के हिसाब से ही देख कर करेंगे। तो साइन स्केयर थीटा यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। अच्छा, कहीं पर हमारे पास सिर्फ 1 लिखा होगा, इसका मतलब हम 1 की जगह पे ये चीज भी तो लिख सकते हैं। अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे जिस हिसाब से हमें इजी लगेगा। अच्छा, यहाँ पर देख लें बेटा, टेन थीटा साइन थीटा और cos थीटा के इक्वल होता है। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। तो कॉट किस चीज के इक्वल होगा? cos थीटा और साइन थीटा। उलट जाएगा ना ये वाली चीज हमारे पास। तो बस फार्मूले तो वही दो रहे हैं हमारे पास, जब यूज करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। बताने का मकसद ये है कि आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनसे पहले आपने ये फार्मूलाज लिख लेने हैं। इनका जो आपको प्रैक्टिस या याद रखने का मेथड बताया है वो भी याद रख लेना है। फिर आपके पास आसान होगा। फिर दो नहीं, आपके पास ऐसा समझे 3 बन जाएंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और cos थीटा है। कॉट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा और साइन थीटा बन जाएगा, बस बाकी कुछ भी नहीं है। तो ले आए जी हमारे पास। अब क्वेश्चन की तरफ बेटा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक साइड हमने लेनी है, दूसरी साइड के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो देखें, ये हमारे पास हमने ये वाली साइड बेटा ली है। तो आपको पता है ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, तो ओपन करें जी। ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपने अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखनी है, जो आपके पास राइट हैंड साइड इस हिसाब से जो हमारे पास बन रही, उसमें देखें 2 साइन थीटा cos थीटा है, तो इसका मतलब मुझे इसे छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इधर मेरे पास 1 है, इसका मतलब ये वाली जो सारी वैल्यू है इसकी जगह पे हमें 1 चाहिए। तो देखिए हमारा फार्मूला वही बन नहीं रहा जो अभी पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किस चीज के इक्वल होता है? 1 के। तो देखें 1 आ गया आपके पास, इसकी जगह पे प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। खत्म, क्वेश्चन आ गई आपके पास राइट हैंड साइड। अच्छा, अब बेटा इसको भी आप ले सकते हैं। इसको लेने का बस जनरल मेथड बता रहा हूँ। 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। मुझे बताएं, अभी हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब 1 की जगह पे मैं ये वाली चीज देखें पुट कर सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आगे ये वाली चीज नहीं बन जाएगी सारी? देखें, अगर मैं राइट हैंड साइड को लूँ, अगर ये वाली साइड बन गई है तो इसे मैं ये लिख सकता हूँ।
इससे ये लिख सकता हूँ कंप्लीट होल का स्क्वायर नहीं बन रहा तो ये वाली साइड भी बन जाएगी। तो आपकी मर्जी है जौन सी साइड भी लें। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल बेवकूफ़ी नजर आती है अगर हम एक साइड लें। जैसे अगर ये क्वेश्चन होता है इज इक्वल टू 1 लिखा होता, अब 1 को मैं कैसे घुमाऊं कि ये वाली चीज बनाऊं, तो उसमें फिर नजर आता है हमें फंक्शन ही लेना चाहिए। लेकिन इसमें तो देखें दोनों साइड से ईजी है, तो दोनों साइड से आपको आना चाहिए ताकि सवाल बिल्कुल गलत ना हो। मैथ सॉल्व करने से और प्रैक्टिस करने से आती है, तो जितनी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी बेटा उतना आसान है। तो देखिए यहाँ पर ये तो वाजे नजर आ रहा है। अभी हमने सीधा सीधा बेटा फार्मूला पढ़ा था कि साइन थीटा ओवर कास थीटा टेन थीटा के इक्वल है, कास थीटा ओवर साइन थीटा काट थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बस उसने ये नवाजिश की है थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए कि डायरेक्ट काट नहीं लिख कर दिए, 1/10 थीटा लिख कर दिया है। तो ये टेन का रेसिप्रोकल लिखा हुआ ना, जो कि काट ही होता है। तो यही चीज बेटा हम लिख देते हैं उसको, ये वाली साइड ली है हमने, तो कास थीटा ओवर साइन थीटा। और ये किस चीज के इक्वल होता है, काट थीटा के। पता है हमें, अभी फार्मूला आपको दूसरा बताया ही वही था। अब काट थीटा को क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल नहीं होता, 1/10 थीटा लिख सकते हैं। तो हमें तो यही चाहिए था, बस 2 लाइन में आंसर बन रहा है। आगे बेटा 4 वाला क्वेश्चन देखें। अब देखें जैसे आपको बताया था कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है हमें एक ही साइड लाजमी लेनी होगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन, अब देखें इसमें अगर मैं राइट हैंड साइड 1 ले लूं तो 1 से ये चीजें मेरे लिए निकालना, मैथ में आप निकाल तो सकते हैं, निकाल भी आएंगे, इतने सारे फार्मूलाज हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास जो वैध सोल्यूशन है बेटा वो यही है कि हम ये वाली साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड हमें लेनी पड़ेगी और 1 के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, लिखा हुआ साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सीकेंट थीटा। तो हमने ये वाली साइड देखें ली है। तो वो वैसे हमें नजर आ रही है एक चीज कि साइन थीटा, और हमारे पास तो फार्मूला है साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा, और हमें चाहिए 1। तो आप खुद सोचे, इसका मतलब हमें चाहिए तो वही चीज साइन स्केयर थीटा और कॉस स्केयर थीटा वो आएगी, तो हमारे पास फार्मूला है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब मुझे कोसिकेंट भी नहीं चाहिए और सीकेंट भी नहीं चाहिए। तो इनकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, इनके रेसिप्रोकल है हमें पता है, तो आप इसको अलग लिख लें, साइन थीटा डॉट या क्रॉस लिख के 1 ओवर कोसिकेंट थीटा। यही चीज इसको लिख सकता हूँ बेटा, देखें सिर्फ ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो साइन थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा वही नहीं आ जाएगा। सेम यहाँ पर अगले को कॉस थीटा पहले लिख दिया, अब ये क्यों लिखा है ये आपको आगे समझ आ जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर सीकेंट थीटा, आपको पता है ये इसका ये चीज हमारे पास एक फार्मूला बन रही है, जो हमने रेसिप्रोकल पढ़ा था ये चीज भी फार्मूला बन रही है। लेकिन असल हमने सिर्फ थोड़ा सा इसको अलग अलग करके लिख दिया है ताकि हमारे लिए आसानी रहे समझने में, एग्जामिनर के लिए भी आसानी रहे, वरना डायरेक्ट भी आप लिख देते तो कोई इश्यू नहीं था। अब देखें फार्मूला वही की वही चीज खड़ी है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब हमें पता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा ये किस चीज के इक्वल होगा, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है बताया था, एस वाले का। तो एस वाला कौन सा होता है, साइन थीटा। इसका मतलब 1 ओवर कोसिकेंट थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, साइन थीटा। एक साइन थीटा पहले आए देखे, एक इसकी जगह पे साइन थीटा पुट कर दिया है, वो आगे प्लस cos थीटा। वैसे का वैसे सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा होता है बेटा, cos थीटा, क्योंकि ये s से स्टार्ट हो रहा है, cos c से स्टार्ट होता है। तो सीकेंट का रेसिप्रोकल कौन सा होता है, c वाला cos थीटा। तो इस 1 ओवर की जगह पे क्या आ गया, cos थीटा, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होता है उसका। तो देखें वही आपका फार्मूला बन गया, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू। तो अभी आपने आगे ये फार्मूला इसी तरह लिखना है जैसे इसने लिखा है, 3 डॉट लगा के साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बस आपने लिखना होगा हर एक में। फिर आगे आप वैल्यूज पुट कर दें, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा किस चीज के इक्वल होता है, 1 के इज इक्वल टू जो आपकी राइट हैंड साइड थी। तो आप पहले प्रॉपर लिखें, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करें, इज इक्वल टू 1 जब आ जाएगा, हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, उस तरह लिखना चाहें भी ठीक है। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास देखें अगेन 2 पोर्शन है, cos स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्केयर थीटा माइनस 1। अब देखें इसमें आप दोनों साइड ले सकते हैं। अब मैं दोनों साइड से नहीं करवा सकता क्योंकि मसला ये है अगेन बेटा कि हमारे पास इधर उसने जिस साइड से सॉल्व किया है उसी से ही आपको समझाना है। आप ये वाली साइड फार्मूला आपको पैटर्न बता दूंगा, जो बच्चे करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। अब बेटा पहले इस साइड को देखें, तो मेरे पास देखें cos स्क्वायर थीटा है, मैंने साइन स्क्वायर थीटा है, मैं ये वाली साइड लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड।
अब मेरे पास फार्मूला तो है भाई, एक मैंने फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मुझे समझना क्या है, मुझे तो देखनी है भाई राइट हैंड साइड, क्योंकि निकालनी तो मैंने ये है। जब मैं बेटा राइट हैंड साइड देखता हूँ तो राइट हैंड साइड में मुझे साइन स्क्वायर थीटा या साइन थीटा कहीं पर भी नजर नहीं आता है। तो इसका मतलब मुझे कॉस स्क्वायर थीटा को नहीं छेड़ना है, मुझे छेड़ना है साइन स्क्वायर थीटा को। इसकी जगह पे कोई वैल्यू वगैरह पुट करनी है, और वैल्यू भी ऐसी पुट करनी है कि दोबारा साइन वाइन कुछ भी ना आए, मुझे कॉज ही चाहिए सिर्फ इक्वेशन में। तो वही वाली आपको बताया था, जैसे उस फार्मूला को घुमा देंगे तो वही काम किया है। तो देखिए अब ये चीज मैथ में ऐसे ही सोचने वाली होती है, जैसे मैंने आपको बताया है। अपनी राइट हैंड साइड मैंने देखी है, राइट हैंड साइड में मैंने देखा भाई उसमें साइन है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं सॉल्व तो इस साइड को कर रहा हूँ, तो मुझे साइन को किसी तरह खत्म करना होगा। तो वो फार्मूला हमने देखें ये वाला पढ़ा था। तो बेटा देखें, साइन स्क्वायर थीटा की अगर मुझे वैल्यू चाहिए हो तो कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस नहीं हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बन जाएगा। यहाँ से निकाल लें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही चीज हमारे पास इधर मैंने इसकी जगह पे पुट करनी है। देखें ये साइड ली है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास है, उसने इसको हमारे पास सॉल्व आउट। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको वैसे ही लिख दिया हमारे पास माइनस। अब आगे देखें, मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, तो ब्रैकेट लगा दिया। देखें साइन स्क्वायर थीटा की यहाँ से वैल्यू क्या आई थी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर वही देखें पुट कर दिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब आप अंदर माइनस को सिर्फ मल्टीप्लाई करा दें बस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताएं, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और माइनस 1 हमारे पास ये वैसे का वैसे, तो वही आपकी साइड आ गई राइट हैंड साइड। तो ये बेटा इतना शॉर्ट सा आपने काम करना था। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, सेम का सेम क्वेश्चन है। देखें कोई चेंज है, हाँ राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है जो चीज चेंज है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बेटा मुझे बताएं, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो मुझे देखना होगा, पहले समझना होगा राइट हैंड साइड को, क्योंकि प्रूव तो मुझे ये वाली साइड करनी है। तो इस साइड में मुझे ये नजर आ रहा है कि भाई इस साइड में कॉस है ही नहीं, इसका मतलब मुझे अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करनी होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास राइट हैंड साइड में कॉस थीटा नहीं है सिरे से ना, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो फार्मूला तो वही लगेगा, लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखें कॉस स्क्वायर थीटा बेटा किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट कर दें कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू, ये देखें ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू क्या पुट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आया हुआ था, तो इज इक्वल टू ब्रैकेट खत्म कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, माइनस वन क्या होता है, -2। तो वही चीज है, -2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 तो वैसे का वैसे आएगा आपके पास। तो देखें बन गई है आपकी बेटा राइट हैंड साइड। तो ये इतना इजी सा क्वेश्चन था हमारे पास। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं, मैंने आपको बताया था इन दोनों क्वेश्चन का राइट हैंड साइड से भी पैटर्न बता देता हूँ। तो बेटा राइट हैंड साइड से मुझे पैटर्न ये बन रहा है, ये नजर आ रहा है वाजे, कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कॉस स्क्वायर थीटा तो मौजूद है, इसका मतलब इससे मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, 1 को सिर्फ मैंने खत्म करना है। क्यों? क्योंकि 1 यहाँ पर नहीं है, इस साइड पे कहीं पर भी। सेम इसी के लिए होगा, बस एक के लिए समझ ले, दूसरे के लिए भी वही है बिल्कुल। इसका मतलब मुझे 1 की जगह पे बैठे वैल्यू पुट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, देखें ये 1 लिखा हुआ, 1 किस चीज के इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। इससे और भी आसान हो जाता है, तो पुट करें जी 1 की जगह पे वैल्यू, तो माइनस माइनस के आगे ब्रैकेट लगा दें, आगे यही वैल्यू पुट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही बच जाएगा ये। तो यही साइड नहीं आ जाएगी, मुझे तो ये वाली साइड ज्यादा आसान लग रही है, 1 की जगह पे सिर्फ ये वाली वैल्यू पुट की है बस, और ये वाली चीज आ गई। सेम इसमें 1 के जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, फार्मूला जो पड़ा था, और ये वाली साइड आपके पास आ जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है जिससे भी सॉल्व करें।
दोनों से एक एक लाइन में आंसर बन रहा है। अच्छा बेटा, अब हमारे पास है नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास शायद इसमें यूटिलाइज हो, ना हुआ तो मेरी कोशिश है आज इन्हीं दो तीन फार्मूलाज तक ही बाउंड रहे। तो देखें बेटा, हमारे पास है 1 - sin θ ओवर cos θ। अब ये दोनों एक जैसी साइड्स हैं, देखें इधर उसका रेसिप्रोकल लिख दिया है। अब इसमें जौन सी साइड भी लें आपकी मर्जी है, दोनों से पैटर्न तो एक ही बनेगा सॉल्व करने का। तो अब बेटा देखें, इसने ये वाली साइड ली है, आप ये वाली साइड लें तो भी पैटर्न एक ही तरह का रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब बेटा मैंने ये वाली साइड हमारे पास ली है 1 - sin θ ओवर हमारे पास cos θ मैंने लिया है। अब जब मैं देखता हूँ बेटा अपनी, पहले तो आपको बताया है आपने देखनी है ये वाली साइड, तो मैं जब ये वाली साइड देखता हूँ इसमें मुझे नजर ये आ रहा है कि नीचे है 1 + sin θ, 1 + sin θ। तो पहली बात ये है यहाँ पर स्केयर वगैरह की फॉर्म में नहीं है, हमारे पास फार्मूला है बेटा स्केयर वाला। हमारे पास फार्मूला है sin² θ + cos²θ। इसका मतलब अब ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है कि यहाँ पर फार्मूला यूज होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास sin θ cos θ के फॉर्म में है। अगर हमें फार्मूला यूज करना है तो स्केयर की फॉर्म में आना चाहिए। दूसरी बात दूसरी बात बेटा ये है कि मुझे नीचे नजर आ रहा है कि भाई मुझे इस इक्वेशन में नीचे चाहिए 1 + sin θ और यहाँ पर है cos θ। तो मैथ आपको ये फैसिलिटी देती है। अब हमें ये नजर आ रहा है कि भाई फार्मूला तो हमको यूज ही नहीं कर सकते, और फार्मूला यूज ना करें cos θ की जगह पे, ये ऐसे तो खुद से आ नहीं सकता हमारे पास कि cos θ को बस बदल दे, कोई फार्मूला था जी 1 + sin θ आ गया, नहीं है ऐसा कोई भी फार्मूला। तो मैथ आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि जो आप सोच रहे हैं वो कर दें, मतलब पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर देता हूँ, मल्टीप्लाई भी करा देता हूँ उसी चीज से, तो फर्क तो नहीं पड़ता है। तो देखें ये इक्वेशन जो हमारे पास थी इसको वैसे का वैसे लिखा हुआ है, 1 + sin θ के साथ डिवाइड भी कर दिया है, 1 + sin θ के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल आउट नहीं हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 1। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, मतलब कहने का ये। हाँ, अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल जेन्युइन है कि सर 1 + sin θ के साथ ही क्यों किया है, इतनी चीजें हैं 1 - sin θ के साथ कर देते। तो वो जो आपको पैटर्न बता रहा हूँ वो उसकी रीजन है कि नीचे मैंने देखा है इस चीज को। अब इसमें मुझे नजर आया है कि भाई 1 + sin θ मौजूद है, मुझे भी वही चाहिए था। तो हम तो अपने फायदे के लिए जो हमारी स्कीम बन रही है उसी के हिसाब से ही करेंगे ना। तो इसलिए मैंने 1 + sin θ मुझे नीचे चाहिए था, ऐसे समझे, वो मैंने लिख दिया। अब मैंने जब नीचे लिख दिया तो मुझे समझ आई भाई ऐसे खुद से तो नहीं लिख सकते कोई चीज मैथ में, तो इसका मतलब मुझे ऊपर भी वही चीज लिखनी पड़ेगी ताकि ये कैंसल आउट हो जाएगा, पूरी इक्वेशन पर कोई फर्क ना पड़े। यही काम अब इधर किया है बेटा। अब आगे इक्वल का साइन लगा दिया, ये देखें a - b और a + b वही चीज बन रही है, a - b a + b। तो ये किस चीज के इक्वल होता है, a² - b², वही फार्मूला बन रहा है। क्योंकि नीचे तो हमें चीज चाहिए थी वो तो मिल गई है, अब हमें ऊपर ही किसी तरह थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखें वही फार्मूला लगाया है, a², तो a क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, दरमियान में -sin θ b है आपका, b का स्क्वायर क्या आ जाएगा sin²θ। इसका मतलब बेटा आपके पास आ गया है 1 - sin²θ। और नीचे हमारे पास वैसे का वैसे है, क्योंकि इस पर तो कोई फार्मूला कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये स्केयर नहीं बन सकता है। स्केयर बने तो हम फार्मूला लगाएं, क्योंकि हमारे पास फार्मूले में तो स्केयर है। अब मैं cos θ को अंदर मल्टीप्लाई करा दूं, मुझे नजर आ रहा है स्केयर तो बन ही नहीं रहा, तो कोई फायदा नहीं है, इसको वैसे ही रहने दे। तो बेटा अब ये फार्मूला बन सकता है। अभी हमने देखा था कि sin²θ cos²θ ये फार्मूला बन सकता है। अब यहाँ से फार्मूला देखें, हमारे पास है 1 - sin²θ, आपको बताया था फार्मूला अपने हिसाब से यूज करना है। तो अब देखें ये है sin²θ + cos²θ = 1। अगर मैं sin²θ को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा 1 - sin²θ, और वो इक्वल आ जाएगा cos²θ के। तो यही चीज इधर उसने की है। इसका मतलब 1 - sin²θ किस चीज के इक्वल होता है, cos²θ के। अब ऐसा क्यों किया है, 1 की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दें वो भी ठीक है बेटा, आपने पढ़ा हुआ है 1 = sin²θ + cos²θ, इधर 1 की जगह पे वो पुट कर दे उससे भी वही रहेगा। 1 की जगह पे जब आप पुट करेंगे ना sin²θ + cos²θ हमारे पास, तो sin²θ के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ cos²θ। तो वो वाला भी वही चीज आ जाएगी। तो cos² थीटा बेटा आ गया यहाँ पर नीचे cos θ × 1 + sin θ।
अब देखें ऊपर cos स्क्वायर थीटा है, नीचे cos थीटा है, ऐसे समझे ऊपर 4 लिखा हुआ है, नीचे 2 लिखा हुआ है, तो कटिंग कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी। एक cos थीटा इस cos थीटा के साथ कैंसल, तो वही चीज आपके पास आ जाएगी, देखें राइट हैंड साइड cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो ये आपके पास बेटा थी स्कीम, ऐसे समझे। तो ये आपके पास था पैटर्न सारा। तो अगर ये वाली साइड आप लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा 1 माइनस साइन थीटा, नजर आ रहा है ना। अगर ये वाली साइड लेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कराएं, 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड करें, क्योंकि ऊपर हमें 1 माइनस साइन थीटा चाहिए था। तो आगे वही सॉल्व करने का मेथड होगा, हो जाएगा इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। आगे है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 को देखें हमारे पास बेटा, 8 में कह रहा है कि आपके पास आना चाहिए जी, ये वाली साइड हमें गिवन है और ये वाली साइड हमें गिवन है, और हमें प्रूव ये वाली करनी है। हमारे पास जो भी आप साइड ले लें। अब देखें मुझे पता है अगर मैं 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा लेता हूँ ये वाली साइड, राइट हैंड साइड, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर टेन थीटा आया हुआ है। ठीक है, साइन से हमारे पास कुछ सॉल्व आउट करके हम कुछ गेन कर सकते हैं, लेकिन टेन थीटा लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर cos थीटा कहीं पर भी नहीं आ रहा। हमने तो फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन थीटा ओवर cos थीटा, वो किस चीज के इक्वल होता है बेटा? टेन थीटा के। तो वो आ सकता था, लेकिन यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा है सच वाज़े। तो हमें पता है मैथ में ला तो सकते हैं फिर बहुत सारे मेथड, लेकिन इससे ज़ाहिर है थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, तो उसने इससे किया है। तो देखें सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर देखें बेटा, हमें कोई सीकेंड थीटा वीकेंड थीटा तो नहीं चाहिए भाई, हमें तो चाहिए साइन थीटा की फॉर्म में। इसका मतलब है हमें किसी तरह क्वेश्चन को लाना होगा साइन कास की फॉर्म में, क्योंकि साइन कास तो एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं इजीली, हमें पता है। तो इसलिए ये सारी कोशिश राइट हैंड साइड देख कर ही आप कर सकते हैं। तो देखें बेटा, हमारे पास सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये चीज मैंने ली है। सीकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cos थीटा का, तो 1 ओवर cos थीटा देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे माइनस, अब टेन थीटा का भी फार्मूला पड़ा था, साइन थीटा ओवर cos थीटा किस चीज के इक्वल होता है? टेन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब मैंने बेटा यहाँ पर क्या किया है? एलसीएम ले लिया है। cos थीटा एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा? होल का स्क्वायर तो वैसे का वैसे रहेगा, 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे हमारे पास cos थीटा आ जाएगा। ये एलसीएम लिया है सिर्फ, इज इक्वल टू। अब आपको पता है जब होल का स्क्वायर है, ऊपर वाले का अलग भी स्क्वायर ले सकते हैं, नीचे वाले का अलग भी ले सकते हैं। अगर डिवाइड हो रहे हो, 4/2 का होल स्क्वायर हो तो आप ले सकते हैं ना, 4 का होल स्क्वायर ओवर 2 का होल स्क्वायर, आंसर सेम ही आएगा। तो यही चीज इसने इधर की है, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर ले लिया, वो आ गया जी, नीचे वाले का अलग स्क्वायर ले लिया। cos थीटा का स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। अब ये चीज मेरे पास देखें आ गई है। अब हमें तो चाहिए भाई 1 माइनस साइन थीटा ऊपर सिर्फ, और नीचे हमें चाहिए जी 1 प्लस साइन थीटा। तो ये कैसे बनेगा? अब देखें, इसमें बेटा दो चीजें हैं आपके पास। पहली बात, आप बेशक इसको होल का स्क्वायर रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। 1 माइनस साइन थीटा और हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा, अब cos स्क्वायर थीटा है हमारे पास, तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे देखें क्या पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा की, तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही वैल्यू इसकी जगह पे पुट की है कि हमारे पास cos स्क्वायर थीटा किस चीज के इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो cos स्क्वायर थीटा हमारे पास वही वैल्यू पुट कर दिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाले को हमने लिख दिया है, ऐसे समझें आपके पास लिखा हुआ था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप उसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो वही लिख दिया है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, वही चीज इसको लिख दिया है। तो अब इससे फायदा क्या हुआ वो आगे देखते हैं। देखिए, अब आप इसको होल का स्क्वायर रहने देते, मैंने जैसे आपको बताया, तब भी ठीक था, इसको ऐसे ना लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता है, होल का स्क्वायर लेकर चलें, इधर ले आए, इज इक्वल टू। अब आपको पता है ये अभी हमने एक फॉर्म बनाई थी
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको ये वाली चीज लिख सकते हैं, वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। अब इसको आप ओपन करें तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी नहीं लिखा हुआ, और यही चीज नहीं बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हमें जरूरत क्यों पेश है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है हमारे फार्मूले में कहीं पर स्क्वायर नहीं है, देखे तो वो हमें नजर आ गया कि हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही लिख दिया है। अब आपका जब इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए नीचे वन माइनस साइन थीटा है, ऊपर वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो एक वन माइनस साइन थीटा इसके साथ खत्म हो जाएगा, तो एक ही वन माइनस साइन थीटा बचेगा। आप बेशक अगर कंफ्यूज हो रहे हैं ये वाली चीज ना लिखें, आप इसको स्क्वायर ही रहने दें। जब स्क्वायर रहने देंगे नीचे सॉल्व कर लें, जैसे ये हुआ पड़ा है हमारे पास, तो एक वन माइनस साइन थीटा इस स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, तो इधर एक ही बचेगा वन माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ वन प्लस साइन थीटा बच जाएगा। तो ये आपके पास बेटा प्रूव आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 तक अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, सारे ही मैंने करा दिए हैं आपके पास। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही सिंपल है, ये आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 9। देख लें, आपको यूनिक के नोट्स भी आपके पास होंगे, वहां से आसान लगे वहां से कर लें। ये वाला दिखा तो रहा हूँ आपको आपके पास सॉल्व। अब ये आपने कल करना है हमारे पास होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 9। 10 देखें मुश्किल सा है, वो मैं कल खुद ही करा दूंगा। तो 9 यहाँ से देख लें, ये आपको आसान लग रहा है यहाँ से कर सकते हैं, यूनिक के नोट से आसान लग रहा है वहां से कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से भी आप बेशक देख लें। तो मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसने भी वही वाले पैटर्न से ही किया हुआ है मेरे ख्याल में, नहीं ये बहुत ही मुश्किल कर गया है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से आसान है। देखें इसने तो एक ही लाइन में हमारे पास कर दिया है, सिर्फ एलसीएम लिया है, ये याद रखिएगा यहाँ पर एलसीएम लिया है बस। तो इसने बहुत ही सिंपल मेरे ख्याल में किया है इनकी निस्बत। तो यहाँ से कर लें आप, जो भी आपको आसान लगे। तो क्वेश्चन 9 तक कल आपका वर्क कंप्लीट होना चाहिए बेटा, आगे हम कर लेंगे 6.3 को। ओके जी, खुदा हाफिज।